नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर gogoa1.com एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच एंड स्टार्टअप मेंटर। पहले सेशन में हमने देखा कि gogoa1.com की शुरुआत कैसे हुई, उसके पहले क्या स्ट्रगल हमने किया, विजन क्या है और कहाँ तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। तो जो gogoa1.com की शुरुआत हमने 2010 में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एंटर क्यों किया हमने, एंड आगे चल के 2040 तक का हमारा विजन क्या है, कैसे नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म की शुरुआत की हुई है। आज के सेशन में, कल हम लोग आए थे कि 2010 में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं था मार्केट में, मतलब लोग जानते नहीं थे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, टेक्नोलॉजीज के बारे में, और मानते भी नहीं थे। जानते तो नहीं थे और मानते भी नहीं थे। तो मानते क्या नहीं थे, जैसे 2010 में हम लोग बताते थे कि बैटरी पे गाड़ी 100 के स्पीड से भी चल सकती है, 150 के स्पीड से भी चल सकती है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सभी गाड़ियां बैटरी पे रन कर सकती है, ट्रक्स बसेस भी बैटरी पे चल सकते हैं। लोग बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज वो रियलिटी है। तो उस समय लोग जानते भी नहीं थे और मानते भी नहीं थे। तो हमें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म काम करना था, सीखना था, अपने एक अचीवमेंट्स करने थे और एक्सपर्ट बनना था। तो हमें तो सीखना था। तो सीखने के लिए जब इंडिया में कोई सोर्सेस नहीं मिले हमें, तब हमने डिसाइड किया कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजीज इसके बारे में चाइना में अगर ज़्यादा डेवलपमेंट हुए है, तो क्यों ना हम लोग चाइना में जाके सीखें। क्योंकि सीखने के लिए तो कोई पाबंदी नहीं हो सकती है। तो जहाँ से नॉलेज मिले, जैसा नॉलेज मिले, सीखना, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस लेना, रिसर्च करना, यही शुरू से मेरी खासियत रही है। और उसी के लिए 2012 से फिर हमने चाइना में कंटिन्यूसली जाना, मैंने पर्सनली शुरुआत किया। एक महीना में रेगुलर वहाँ पे रुकता था, एक महीना इंडिया में रुकता था, ऐसा रेगुलर शेड्यूल बन गया था। और वहाँ पे जो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स थे, मोटर्स, कंट्रोलर्स, बाकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाले कंपोनेंट्स हैं, तो उनका रिसर्च करना, उनके ऊपर सर्च करना हमने शुरुआत की। और वो कंपोनेंट्स इंडिया में इंपोर्ट करना शुरू किया। जब इंपोर्ट कर रहे थे तो सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईटीज, इन बच्चों को लगने, प्रोजेक्ट के लिए लगने वाले, कोई किसी को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है तो उनको लगने वाले कंपोनेंट सप्लाई से हमने फिर से काम की शुरुआत की। क्योंकि पहला कंटेनर तो डूब गया था हमारा, 70 लाख तो हम लोग लॉस में चले गए थे। और जब शुरुआत की कंपोनेंट सप्लाई से, तो धीरे धीरे हमारा बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया। अब कंपोनेंट में इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे या फिर आईआईटी के बच्चे कौन सा प्रोजेक्ट सोचेंगे और उनको कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये उनके पहले हमें सोच के वो कंपोनेंट्स अवेलेबल रखने पड़ते थे। तो 2015 तक का एक स्टेज आ गया कि गोगो एवन के पास में बाइसिकल से लेकर ट्रक तक के सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स अंडर वन रूफ अवेलेबल हो गए। मतलब अगर इंडिया में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड कोई कंपोनेंट लेना है तो वो गोगो एवन के पास में मिलेगा। अगर गोगो एवन में नहीं मिला तो इंडिया में नहीं मिलेगा, आपको सीधा चाइना ही जाना होगा। ये सिचुएशन उस वक्त की थी। आज की डेट में तो बहुत सारी जगह पे कंपोनेंट्स अवेलेबल हो गए, अच्छे क्वालिटी के भी मिलते हैं, सस्ते वाले भी मिलते हैं, सब तरीके का मार्केट में अवेलेबिलिटी आ चुकी है। बट मैं बात कर रहा हूँ 2015 की। और 2015 में एक प्रोडक्ट हमारे हाथ में लगा जिसको हावर बोर्ड, सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर। तो वो प्रोडक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसके पहले कोई इंडिया में बेचता नहीं था। चेन्नई की एक कंपनी थी, वो इंडिया में सेल करती थी और वो सेल करते थे 1 लाख रुपए में। और हमें इंटरेस्टिंग लगा, लोगों के डिमांड भी उसको अच्छे आ रहे थे, इंडिया में अवेलेबल नहीं था। तो उस प्रोडक्ट को हमने, टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से, उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली हम कस्टम डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर पाए। और उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे, टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करना हमें अलाउ हो गया। तो वो प्रोडक्ट बाय ईयर हम लोग लाते थे, मतलब एवरी वीक एक शिपमेंट एवरी वीक एक शिपमेंट आता था। एंड विद इन 30 मिनट प्री बुक्ड वो रहते थे, 30 मिनट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। बहुत अच्छा बिजनेस वो प्रोडक्ट में हमने किया, बहुत अच्छे लेवल पे उस प्रोडक्ट में हम लोग पहुंच गए। सभी जितने भी स्टार्स है मुंबई में, बॉलीवुड के, सभी लोगों के बच्चों ने हमारा वो प्रोडक्ट यूज किया। उस प्रोडक्ट ने हमें, जो बैकलॉग था हमारा, कि जो लॉसेस हमें कंटेनर में हुए थे, जो बाकी के बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, वो रिकवर करके दे दिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में हम लोग एक
सर्टेन लेवल तक पहुंच गए। उसके बाद में हमने उस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ पहले से ही टारगेट हमारा था कि इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनना, सिर्फ इंडिया में बिजनेस नहीं करना, तो उसको वर्ल्ड वाइड फैलाना, तो उसके लिए शुरुआत कहीं ना कहीं से करना जरूरी था। और जब चाइना में हम लोग काम कर रहे थे तो उस वक्त जो भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हमें मिलती थी, कंपोनेंट्स मिलते थे, वो सबसे पहले हम लोग ग्रैब करने की कोशिश करते थे और उसी के ऊपर काम करते थे। तो डोमेस्टिक मार्केट भी वहां पे हमने स्टार्ट कर दिया, मतलब चाइना में ही बनाओ और चाइना में ही बेचो। ये बात ऐसी थी कि जैसे हिमालय में जाके बर्फ बेचना, बट वो करने में हम लोग सक्सेसफुल रहे बहुत अच्छे लेवल पे। वहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट हमने सेट कर दिया आवर बोर्ड्स एंड उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स में, और उसका स्कोप देख के, प्लस वहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे बाकी कंट्रीज में, वहाँ का स्कोप देख के फिर हमने वहाँ पे खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की लिए डिसाइड किया। एंड 2016 में एक्चुअली मैं कंपनी रजिस्टर करने के लिए 2012 से ही ट्राई कर रहा था, बट वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आप 100% ओनरशिप कंपनी नहीं कर सकते थे। आपको एक तो कोई पार्टनर वहाँ पे चाहिए या जॉइंट वेंचर चाहिए था। बट 2016 में जो प्रोविंस में हम लोग काम करते हैं, वो सिटी में, वो प्रोविंस में 1 साल के लिए उन्होंने अलाउ किया। एंड वो अलाउ करने के बाद में फिर वहाँ पे लकीली हमें चांस मिला कि हमारी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई। वो रजिस्टर्ड होने के बाद में वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया एंड हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम लोग वहाँ पे स्टार्ट कर पाए। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 100% ओनरशिप का योंगक्यांग शिंदे इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी लिमिटेड, मेड इन चाइना बट मेड बाय इंडियन, मेड इन चाइना बट मेड बाय इंडियन, ये पहला कंपनी वहां पे स्टार्ट हुआ। और उस सिटी में फॉरेन ओन्ड वो पहला कंपनी था। अगर आप लोगों में से भी कोई चाइना जाते हैं या फिर अगर रेगुलरली विजिट्स है या नोन है, तो योंगक्यान करके सिटी है जेजियांग प्रोविंस में, ईयू से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे। क्योंकि वो हब जो है, तो वो सिटी वर्ल्ड का हार्डवेयर सिटी उसे कहा जाता है, कि जितने भी टूल्स, इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिर जो हार्डवेयर प्रोडक्ट है वो वहाँ पे बनते हैं। तो हार्डवेयर सिटी के नाम से वो ज़्यादा पॉपुलर है। डोर्स, जितने भी दुनिया भर के वुडन डोर्स या भी जितने भी टेक्नोलॉजी आते हैं डोर्स में, वो डोर्स वहाँ पे बनते हैं। तो उस सिटी में हमने डिसाइड किया कि यहाँ से हम लोग काम शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो कास्टिंग, एल्यूमिनियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, डाई मेकर्स, वो बहुत ज़्यादा थे। अलग अलग एटीवीज एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, देन व्हीकल रिलेटेड कंपोनेंट्स वहाँ पे बनते थे। तो इसीलिए वो सिटी में काम करने के लिए हमने डिसाइड किया और वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करके एक जगह हमने रेंट पे ली। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया वहाँ पे कि एक जगह हमें अच्छी सी रेंट पे मिली। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने इस्टेब्लिश किया और खुद मैन्युफैक्चर करते थे। तो सबसे पहले हमने फोकस रखा कि अच्छी क्वालिटी देंगे, अच्छी सर्विस देंगे एंड अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमने बनाए, तो वो वहाँ से gogoa1.com का नाम इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया, इंडियन मार्केट में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में। क्योंकि gogoa1 जो भी काम करते हैं, जो भी कंपोनेंट देते हैं, वो अच्छे क्वालिटी के देंगे, सर्विस ये लोग अच्छा देते हैं। ये सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए या पैसा कमाने के लिए कुछ भी नहीं बेचते हैं। ये ट्रस्ट वहाँ से बिल्ट होना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को हमने 2018 तक उसका क्रेज रहा। तो 2018 तक हमने मैन्युफैक्चर करके डोमेस्टिक मार्केट, बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट एंड इंडिया में जितना डिमांड आता था उतना इंडिया में इंपोर्ट करना। बाद में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका धीरे 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 कॉपी होना शुरू हो जाता है और वो कॉपी होके फिर क्वालिटी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन शुरू होता है। और कंपटीशन में अक्सर इंसान क्वालिटी इंप्रोवाइज नहीं करता है, क्वालिटी डाउन करके, प्राइस कट डाउन करके कंपटीशन को फेस करने की कोशिश करता है। ये कौन करता है? जो नए प्लेयर होते हैं, जिनका पैशन नहीं है, जिनकी वो इंडस्ट्री नहीं है, जिनके लॉन्ग टर्म विजन से वो लोग काम नहीं कर रहे, वो लोग क्या करते हैं कि उसका कॉस्ट कटिंग करके ज़्यादा बिजनेस कवर करने की कोशिश करते हैं। और वही उस प्रोडक्ट में हुआ कि बाद में वो प्रोडक्ट की जो जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20,000 अबाउ जाता था, बाद में वो 6,000-7,000 रुपीज़ तक के लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चर होने लगा। और जब क्वालिटी नहीं देंगे तो मार्केट में परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा, परफॉर्मेंस नहीं आएगा तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो आपका ब्रांड बिल्ट नहीं होगा।
तो हमने वो प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दिया। देन उसके साथ में हमने बाकी जो प्रोडक्ट्स डेवलप किए थे, सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर, बड़े वाले हावर बोर्ड्स, 22 इंच तक के बड़े हावर बोर्ड्स हमने वहाँ पे डेवलप किए। वो R&D पूरा हमने किया, उसके लोकल पेटेंट्स भी हमने वहाँ पे लिए। जो हब मोटर्स सेगवेज के लिए, सेगवे एक ब्रांड है बट जो उस तरीके के जो प्रोडक्ट थे, फर्स्ट टाइम चाइना में वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर कि जो हब मोटर में फर्स्ट टाइम सेगवेज बनाते थे। सेगवे नहीं, बड़े वाले सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर्स, वो भी हमने बहुत सालों तक जापान के सभी एयरपोर्ट्स पे, रसिया के एयरपोर्ट्स पे, बाकी चाइना में, डोमेस्टिक में, इंडिया में भी देखेंगे तो फिर एक कंपनी के एसोसिएशन में हमने इंडिया में भी काम अच्छे लेवल पे उनको सप्लाई किया। तो इंडियन रेलवेज में, डिफेंस में, या फिर बाकी बहुत सारे कॉरपोरेट्स में भी वो उस प्रोडक्ट को हमने बहुत अच्छे लेवल पे इस्टेब्लिश किया। 2018 में जब ये हावरबोर्ड का क्रेज कम हुआ तो फिर हमने अपने कंपनी को ट्रेडिंग कंपनी में डाइवर्ट किया, क्योंकि अब जो मैंने आपको बताया कि 2009 में 10 में हमने डिसाइड करके कि 10 साल मैं अपने आप के लिए दे दूंगा, 10 साल में खुद बिजनेस करके दिखाऊंगा, एंड वो उस बिजनेस के एक्सपीरियंस के बेसिस पे फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। तो वो सोच रख के फिर 2019 में अगेन हमने ज़्यादा फोकस इंडियन मार्केट पे करना शुरू किया। 2019 में गोगो फाउंडेशन को हमने इस्टेब्लिश किया कि ट्रेनिंग में हम लोग, एजुकेशन में अभी फिर से आ जाएंगे, क्योंकि एक सर्टन लेवल तक के अचीवमेंट्स हमारे पास हो चुके थे, बिजनेस का डिटेल नो हाउ हमारे पास में आ चुका था, किस तरीके से इंडिया में काम करना, इंडिया की ग्राउंड रियलिटी में रिक्वायरमेंट क्या है, एक आम इंसान, एक जो यूजर है व्हीकल का, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर या कोई भी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है कि इंडिया में ग्राउंड रियलिटी में क्या रिक्वायरमेंट है। सिंपल अगर देखेंगे तो स्प्लेंडर 2 सीट के लिए बनी है, बट कभी 2 सीट नहीं मिलेंगे आपको, 3 भी बैठते, 4 भी बैठते। फार्मर रहेगा तो उसके ऊपर लोड होता है, कोई शॉपकीपर रहेगा तो उसका कंटिन्यूसली लोड होता है। तो ये जो व्हीकल को ओवरलोडिंग प्रैक्टिस है, या फिर जो रोड कंडीशंस, अभी तो बहुत अच्छे रोड्स है बट पहले उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। तो जो रोड कंडीशंस है, टेरेंट्स है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हर एक एरिया में अलग अलग है, क्योंकि कश्मीर में व्हीकल यूज हो रहा है तो अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में यूज हो रहा है, राजस्थान में यूज हो रहा है तो अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में यूज हो रहा है, कोस्टल एरिया में यूज हो रहा है तो अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में यूज हो रहा है। तो इतना वर्सटाइल क्लाइमेटिक कंडीशंस, इतने वर्सटाइल टेरेंट्स, इतने वर्सटाइल यूजर माइंडसेट्स ये दुनिया में शायद दूसरे कोई कंट्री में है नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रोडक्ट इंडिया में सक्सेसफुल हो सकता है, हुआ, जिसको लोगों ने पसंद किया, वो दुनिया में कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी वैरायटी, इतने सारे अलग अलग लेवल्स उस प्रोडक्ट के लिए फेस करने पड़ते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुली काम कर सके तो दुनिया में कहीं पे भी कर सकते हैं। इसी थॉट को साथ में रखते हुए हमने 2019 में इंडियन मार्केट पे काम करना शुरू किया। एंड बाकी के भी सब्सिडरीज, गोगो मोटर्स, पहले हम लोग प्रोप्राइटरी पे काम करते थे, तो फिर हमने गोगो मोटर्स, गोगो A1 मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया। गोगो मोटर्स लिमिटेड हमने 2015 में ही इस्टेब्लिश किया था, बट उसको एक्टिव नहीं किया था। बट हमने जो बिजनेस है 2020 से फिर गोगो A1 मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पे डाइवर्ट कर दिया, वहाँ से फिर हमने आगे उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया।